नवरात्रि के पावन अवसर पर कपकोट में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी रही। कलश यात्रा की शुरुआत मां ठाकुरे जॉय स्कूल से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई और इसके बाद श्रद्धालु यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा केदारेश्वर मैदान तक पहुंची, जहां मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ भक्तगण श्रद्धा और उत्साह के साथ दर्शन कर रहे हैं। महिलाएं पारंपरिक कुमाऊनी परिधानों में सज धज कर यात्रा में शामिल हुई। ढोल दमाओं की धुन पर वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना रहा। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश शैठानी, निवर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, चंद्रशेखर जोशी, राजेंद्र कपकोटी, प्रकाश कांडपाल, दीवान मेहता समेत बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय लोग मौजूद रहे। माँ दुर्गा नवरात्रि का ये 18वां साल, इस साल ये मेरी 18वां साल है। जिसे हमारे बिग अंकल महाराज ने कहा था, उन्हीं के मार्गदर्शन पर ये जो है दुर्गा पूजा होती है। तो उनके आदेशानुसार 9वां, 18वां, 27वां इस तरह से हर 9 साल के बाद देवी भागवत का आयोजन भी उन्होंने करने का कहा था। इसलिए इस साल यहाँ पर माँ दुर्गा पूजा के साथ साथ माँ देवी भागवत महापुराण का भी यहाँ पे ये यज्ञ होने को जा रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन पे ये चलता है। यहाँ पे जो भी हमारी कलश यात्रा है, दुर्गा पूजा नवरात्रि है, उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज वो स्वर्ग सुधार गए हैं, लेकिन उनकी छाया हमेशा यहाँ पर रहती है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम ये सब आयोजन करते हैं। इस आयोजन मंडल में हमारे जितने भी भक्त हैं दिन रात लग करके इस महापुराण को, इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। और मैं आप सभी सर्वप्रथम आपके इस चैनल को बहुत बहुत नवरात्र की बधाई देता हूं और आपके माध्यम से जो हमारे जितने भी भक्त इस यज्ञ को देख रहे हैं, उन सभी को माँ दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा नवरात्र के और देवी भागवत महापुराण का सबको आपको बधाई देता हूँ। आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद बने रहें, अपने घर परिवार में खुशियों का माहौल माँ दुर्गा करें। धन्यवाद। दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है और जो पहाड़ों में भगवती मैया की पूजा होती है, ये दोनों की सम्मिलित रूप है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो होता है वो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 4 ही दिन होती है पूजा। और यहाँ प्रतिपदा से पूजा होती है और रोज़ भंडारा होता है और दानदाताएँ जो रोज़ अपने अपनी तरफ से भंडारा कराते हैं। और ये दोनों की का सम्मिलित है। अब इस साल से यहाँ पर गुजरात और उत्तराखंड तीनों की सम्मिलित किस्म से पूजा है। श्री दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन सन 2008 से चल रहा है यहाँ पर, जिसकी नींव यहाँ पर बिग अंकल महाराज जी ने रखी थी, हमारे गुरु महाराज जी ने। और तभी से सतत चलती आ रही है पूजा और हर साल इसका रूप जो है और विस्तारित होता जा रहा है। और ये पूरे 122 जितने भी ग्राम सभाएँ हैं ये तहसील में, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और सभी की पूजा है। सर्वप्रथम पूरे क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रियों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा लगातार निरंतर चलने वाला यहाँ पर दुर्गा पूजा महोत्सव दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रियों में यहाँ पर आयोजित किया जाता है। आज यहाँ पर को इसके साथ साथ यहाँ पर देवी भागवत का भी आयोजन यहाँ पर होना है। पूरे क्षेत्र की आस्था के साथ यहाँ पर को जन जन से मातृशक्ति, युवा साथीगण, यहाँ के विद्वान गुरुजन, यहाँ के तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पर को आज प्रथम दिवस पर, नवरात्रि के प्रथम दिवस पे शैलपुत्री माता का आह्वान करते हुए, सरयू पूजन करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। सभी अपने परंपरागत वेशभूषा में यहाँ पर को हमारी जो यहाँ की हमारे पहाड़ की जो वेशभूषा है उसमें यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके बाद आज से यहाँ पर को भागवत कथा का भी प्रारंभ होगा।
यहाँ पर को लगातार धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान के लिए यहाँ पर को माँ सरयू के तट पर लगातार लोगों ने अपनी भक्ति भावनाओं को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं पुनः पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे हमारे धार्मिक कार्यों में लगातार आप बढ़ चढ़कर यहाँ पर को आप लोग लगातार पूरे युवा साथियों के साथ, मातृशक्ति के साथ यहाँ पर को इस आयोजन में सब लोग अपना सहयोग करते हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज शारदीय नवरात्रि की शुभ अवसर पर भगवान केदारेश्वर के इस पवित्र प्रांगण में विगत वर्षों की भांति दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन करा जा रहा है और मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार 18वां वर्ष इस महोत्सव का पूर्ण हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में इस वर्ष नव दुर्गा पूजा के साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भी यहाँ पर आयोजन करा गया है। निश्चित रूप से मेरा क्षेत्र के सभी भक्तगणों से, श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस देवी भागवत श्रवण के लिए आप केदारेश्वर पहुँचेंगे और जिसे माँ की कृपा से क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि की मैं कामना करता हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को इस शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं। ओम आदि शक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणे नव दुर्गे जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तो आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई। हिंदू आध्यात्म दर्शन में शारदीय नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है। असौज और चैत के महीने में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को वेद शास्त्रों में यमदंष्टा कहा गया। यमदंष्टा माने धर्मराज यम की दांतें, एक नीचे एक ऊपर। तो आश्विन वाली जो दांत है वो नीचे है, चैत वाली दांत ऊपर है, तो यमदंष्टा को ही नवरात्रि कहते हैं। तो देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इसमें विशेषतः यहाँ पर दुर्गा महोत्सव हो रहा है। तो देवी भागवत महापुराण इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन वक्त में सतयुग में एक दैत्य पैदा हुए थे। वह बहुत दुर्ग मतलब कठिन थे। दुर्ग माने होता है कठिन, सक्षम, कुशल। तो इसलिए उस दैत्य का नाम दुर्ग था। तो उनने 33 कोटि देवताओं को जीत लिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव के सहित जीत लिया। लेकिन सरस्वती भगवती जो दुर्गा के अंश से जायमान थी, उनने उस दैत्य की वाणी में प्रवेश करा और उसे कहलवा दिया कि मैं अजर अमर रहूं। तो यह बात तो नहीं मानी ब्रह्मा जी ने, लेकिन उसने वर मांगा कि मुझे केवल स्त्री जाति से भय नहीं है, बाकी मैं किसी से न मरूं। तो इसलिए वह स्त्री जाति मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती के द्वारा ही वध हो जाने वाला था। उस दुर्ग दैत्य पर विजय प्राप्त करने के निमित्त में इन देवी का नाम दुर्गा देवी हुआ। तो इसलिए यह शारदीय नवरात्रि जो दुर्गा महोत्सव है, यह हम सब लोगों को अच्छी बुद्धि प्रदान करती है। नवरात्रियाँ 9 रात्रियाँ हैं तो देवियाँ भी 9 हैं। देवी का जो मूल मंत्र नवारण है वह भी 9 अक्षरों में है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बीचे, तो 9 अक्षर हैं इसमें। प्रतिदिन एक एक अक्षर के रूप में देवी पूजी जाती है। वो शैलपुत्री भी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा हैं, कूष्मांडा हैं, स्कंद माता हैं, कात्यायनी हैं, कालरात्रि हैं, महागौरी हैं और सिद्धिदात्री हैं। इस तरह वह 9 दुर्गा के रूप में विद्यमान है, जिनकी पूजा हम आज की शारदीय नवरात्रि में इस मंडप में करेंगे। और करने के साथ ही हम देवी के 9 स्वरूपों की कथा भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत सुनेंगे। अस्तु इस पतित पावनी सरयू नदी के किनारे हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इन दुर्गा देवी के महात्म्य को अनुसरण करके हम जीवन का लाभ लेंगे।